अगर आप अपनी माँ से प्यार करते हो और उनको खुश देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो। बहुत ही जल्द आपको खुशखबरी मिलेगी। प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। बहू की शुभकामना। एक मजेदार कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक परिवार रहता था। इस परिवार में एक बहू, एक सास और उनके साथ कई सदस्य रहते थे। इस कहानी की नायिका पूनम एक नई नई बहू थी। पूनम को अपनी सास शांति देवी के बारे में बहुत सारी बातें सुनने को मिल चुकी थीं। शांति देवी का नाम गांव में बहुत सम्मान से लिया जाता था। वे घर की बहुत सख्त और अनुशासन वाली महिला थीं। वे हमेशा घर के काम समय पर और सही तरीके से करती थीं और उनकी सख्ती का कोई तोड़ नहीं था। पूनम को लगता था कि अगर उसे अपनी सास को खुश करना है और घर में एक अच्छा स्थान बनाना है तो उसे वही सब कुछ करना होगा जो उसकी सास करती थीं। पूनम की मेहनत और सास के प्रति आदर की भावना से भरी हुई थी, लेकिन वह कभी भी पूरी तरह से सही नहीं कर पाती थी। हर बार उसकी कोशिशों में कुछ न कुछ गड़बड़ी हो जाती थी और यही गड़बड़ियां घरवालों के लिए हंसी का कारण बन जाती थीं। पहली गड़बड़ी खाना बनाते वक्त। एक दिन पूनम ने सोचा, आज मैं शांति देवी के लिए उनका पसंदीदा खाना बनाऊंगी, आलू की सब्जी और पूरी। यह उसे अपनी सास को खुश करने का सबसे अच्छा तरीका लगा। उसने रेसिपी को अच्छे से पढ़ा और समझा। फिर रसोई में घुस गई। सबसे पहले उसने आलू उबालने के लिए रखे। अब वह सब्जी बनाने के लिए मसाले तैयार करने लगी। मसाले छानते वक्त वह गलती से दालचीनी के टुकड़े डाल बैठी, जो आलू की सब्जी में नहीं बल्कि किसी खास मिठाई में डालने चाहिए थे। फिर उसने तेल में आलू डालकर उबालने की बजाय उसे तल दिया। पूनम ने सोचा था कि तेल गर्म होने पर आलू को डालकर तला जाएगा, लेकिन कुछ मिनटों बाद आलू जलने लगे। उसे समझ ही नहीं आया कि क्या हुआ। जब शांति देवी रसोई में आईं, तो उन्होंने देखा कि आलू जलकर काले हो गए थे। पूनम घबराते हुए बोली, मां जी, मैंने सब कुछ सही किया था, पर कुछ तो गड़बड़ हो गई। शांति देवी ने हल्के से मुस्कुराकर कहा, कोई बात नहीं बेटा, अगली बार ध्यान रखना। दूसरी गड़बड़ी बर्तन धोते वक्त। अगले दिन पूनम ने सोचा कि वह आज बर्तन धोने में पूरी मेहनत करेगी ताकि शांति देवी को यह दिखा सके कि वह घर के काम में दक्ष है। उसने सारे बर्तन इकट्ठे किए और धोने में लग गई। वह बड़े ध्यान से बर्तन धोने लगी, लेकिन गलती से उसने बर्तन धोने के लिए साबुन का एक पूरा पैकेट डाल दिया। अब बर्तन नहीं बल्कि पूरा बर्तन घर झाग से भर गया। पूनम ने देखा तो घबराकर साबुन के झाग को हटाने में लगी, लेकिन झाग धीरे धीरे सब ओर फैलने लगा। जब शांति देवी आईं, तो वह देखकर हंसी नहीं रोक पाईं। पूनम को देखकर वे बोलीं, बेटा, घर में झाग बनाने का काम मत करो। अगले दिन अगर तुम बर्तन धोने का मन करो तो थोड़ा साबुन कम इस्तेमाल करना। तीसरी गड़बड़ी सफाई करते वक्त। एक और दिन पूनम ने तय किया कि वह घर की सफाई अच्छी तरह से करेगी ताकि शांति देवी को यह दिखा सके कि वह कितनी सजग बहू है। उसने पूरा घर झाड़ू पोछा करने की योजना बनाई। पहले तो उसने झाड़ू से कमरों की सफाई शुरू की, लेकिन उसे यह समझ में नहीं आया कि किस कमरे में पहले सफाई करनी चाहिए। वह एक कमरे से दूसरे कमरे में दौड़ते हुए सफाई करती रही और कहीं कहीं पर तो धूल को और भी बिखेर दिया। फिर उसने सोचा कि अब पोछा लगा लिया जाए। पोछा लगाने के बाद वह एक जगह से दूसरी जगह जा रही थी, लेकिन उसे ध्यान ही नहीं रहा कि कहीं पानी नहीं डाला। अब घर के फर्श पर जगह गीले धब्बे बन गए थे और दीवारों पर पानी के छींटे पड़ गए थे। शांति देवी ने कमरे में आकर देखा तो मुस्कुराकर कहा, बेटा, इस घर की सफाई को थोड़ा समझकर करना होता है। ऐसे भागदौड़ करने से काम और भी बढ़ जाते हैं। अगली बार ध्यान रखना।
चौथी गड़बड़ी, कपड़े धोते वक्त। एक दिन पूनम ने सोचा कि वह घर के कपड़े धोने में भी अपनी सास का हाथ बटाएगी। उसने सारा कपड़ा इकट्ठा किया और धोने में जुट गई। सबसे पहले वह रंगीन कपड़े और सफेद कपड़े अलग अलग करने में भूल गई और फिर उन दोनों को एक साथ डाल दिया। अब सफेद कपड़े रंगीन हो गए थे और रंगीन कपड़े और भी ज्यादा रंगीन हो गए थे। कपड़े धोते वक्त भी उसे समझ में नहीं आया कि कितना डिटर्जेंट डालना चाहिए और वह ज्यादा साबुन डाल बैठी। कपड़ों के साथ साथ धोने का पानी भी झाग से भर गया। जब शांति देवी ने देखा तो वह चुपके से मुस्कुराई और पूनम से कहा, बेटा, अगली बार रंगीन और सफेद कपड़े अलग रखना और साबुन भी सही मात्रा में डालना। पांचवी गड़बड़ी, सजावट करते वक्त। अब पूनम ने तय किया कि घर को सजाने का समय आ गया है। उसने सोचा, अगर घर अच्छे से सजेगा तो मेरी सास खुश होंगी। उसने किचन में फूलों की कुछ सजावट शुरू की। अब वह फूलों को ठीक से रखने में व्यस्त थी, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि इन फूलों को कहाँ और कैसे रखा जाए। उसने गुलाब के फूलों को रसोई के कोने में रख दिया, जहां उनका होना बिल्कुल अप्रत्याशित था। जब शांति देवी रसोई में आई तो उन्होंने देखा और हैरान होकर पूछा, यह क्या कर रही हो तुम, बेटा? पूनम घबराते हुए बोली, मां जी, मैं घर को सजाने के लिए फूलों को अच्छे से रख रही थी। शांति देवी मुस्कुराकर बोली, गुलाब रसोई में नहीं, तुम्हें इन्हें ठीक जगह पर रखना होगा। अंत में एक खास बात। पूनम ने महसूस किया कि उसने जो कुछ भी किया वह सब उसकी सास को खुश करने के लिए था। भले ही हर कोशिश में गड़बड़ी हुई, लेकिन उसकी सास ने कभी भी उसे बुरा नहीं कहा। धीरे धीरे पूनम को समझ में आने लगा कि एक सास को खुश करने का सबसे बड़ा तरीका यह नहीं है कि आप हर काम में परफेक्ट हों, बल्कि यह है कि आप अपनी नीयत को साफ रखें और सच्चे मन से घर का काम करें। शांति देवी ने एक दिन पूनम को अपने पास बुलाया और कहा, बेटा, तुम जितनी मेहनत करती हो उससे मुझे बहुत खुशी होती है। कभी कभी गलतियां हो जाती हैं, लेकिन कोई बात नहीं, हम सब एक दूसरे की मदद के लिए होते हैं। तुम कोशिश करती रहो और धीरे धीरे तुम्हारी सारी गड़बड़ियां ठीक हो जाएंगी। और इस तरह पूनम की सास के साथ उसका रिश्ता और भी मजबूत हो गया। उसने समझ लिया कि घर में हर गलती को हंसी में बदलकर उसे सुधारने की कोशिश करनी चाहिए।